हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है इमोशनली मैच्योर कैसे बने। क्योंकि अक्सर बोला जाता है तुम मैच्योर कब होगे, तुम्हें कब सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत सारे लोग हैं जो उनको ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज दिए जाते हैं कि इमोशनली मैच्योर बनो, और हमें लगता है कि इमोशनली मैच्योर कैसे बना जाता है। इमोशनली मैच्योर बनने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप है जब आप फॉलो करोगे तो आपके को भी लोग ये बोलना बंद कर देंगे कि आपको इमोशनली मैच्योर बनना है। क्योंकि खुद ब खुद आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होने लगोगी ऑटोमेटिक, जब आप अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला फेज़ आता है आइडेंटिफाई योर इमोशंस। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी सिचुएशन में अचानक से रिएक्ट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, और वो कभी गुस्सा कर लेंगे, कभी एंग्री हो जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उनका इमोशन स्केल क्या है, यानी किस इमोशन के बिहाफ पे वो एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब अपने इमोशंस को उनको समझना चाहिए, यानी आपका इमोशन क्या है उस टाइम पे। किसी सिचुएशन में आप जब एक्ट कर रहे हो तो आपका फीलिंग ऑफ स्टेट क्या है, जेलसी का है, एंग्री का है, फियर का है, डाउट का या हेट का है। जब आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो तो पहले से ही आप क्रॉस करते हो, यानी फिर आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उस पर वर्क करना शुरू करते हो। नेक्स्ट स्टेप आता है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर क्या होता है कि हम रिएक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने गलती कर दी, यानी गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। आपको गिल्ट नहीं करना है। हर की लाइफ में ये सिचुएशन आती है, हम एक्ट करते हैं, और एक्ट होना स्वाभाविक है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन जब आपको पता चल गया है कि मैंने एक्ट किया है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उसको अंडरस्टैंड करो कि जब इस नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो मैं ऐसे एक्ट नहीं करूँगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगा। यानी सबसे पहले सिचुएशन को अंडरस्टैंड करूँगा, फिर तब देखा जाएगा कि मुझे अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना। जब आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को बोलना शुरू करते हो या फिर अपने अंदर सेल्फ टॉक करना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली फिर आपकी भी इमोशन पे कंट्रोल होना शुरू होता है। फिर आप अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना शुरू करते हो। फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बोलना है, ऐसे एक्ट करना है, या फिर ऐसे अपने बॉडी पोस्चर को रखना है। नेक्स्ट आता है फाइंड द रोल मॉडल। हम सबके लाइफ में एक से ज़्यादा रोल मॉडल होते हैं जो हमें काफ़ी पसंद है, हम उनको एडमायर भी करते हैं, उनकी बायोपिक भी देते हैं, बायोग्राफी भी सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो हमें पता नहीं होता है कि हम उनको क्यों देखते हो। लेकिन जब भी आपका भी जो रोल मॉडल है आप उनको देखो, समझो और उनसे अपने आप को कभी कभी रिलेट करो। हम सबकी सिचुएशन कभी कभी सिमिलर होती है, बट एक्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं किसी सिचुएशन में बहुत कामली हैंडल करते हैं, बट कुछ लोग उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो जब हम अपने रोल मॉडल को देखना समझना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि उनके लाइफ में जब कोई सिचुएशन आई तो उन्होंने कैसे हैंडल किया। तो फिर आप जब उनकी चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, तो आपका भी वैसा ही मोनोपोली बनना शुरू होता है। आप भी वैसे ही थॉट को क्रिएट करते हो कि मेरे लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं भी उनकी तरह ऐसा बिहेव करूँगा या करूँगी। जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ अपने लाइफ मॉडल को सुनना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, आधी चीज़ें तो आपकी लाइफ में ऐसे ही सॉल्व होनी शुरू होती कि ऑब्वियसली कि हम सब एक दूसरे को देख के सीखते हैं, समझते हैं और अपने लाइफ को वैसा डेवलप करते हैं। किसी भी रोल मॉडल का मतलब ये नहीं है कि आप उनके फैशन को ही अडॉप्ट करो। आप उनके नेचर और उनके बिहेवियर से भी आप बहुत कुछ अपने लाइफ में एडमायर कर सकते हो और अपने लाइफ को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कीप अ थॉट डायरी। जब भी आपका चीज़ है, जो भी आप सोचते हो पूरे दिन के बारे में या सिचुएशन के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में हुई है, आप उसके बारे में लिखो। लिखने से क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं। एक सिचुएशन को लेकर नहीं, मल्टीपल सिचुएशन आप अजम्स कर लेते हो, अजम्पशन पे अजम्पशन क्रिएट करते चले जाते हो। बट जब आप जर्नलिंग करते हो, लिखते हो ना, तो आपको आपका रूट कॉज पता चलता है कि अच्छा इस सिचुएशन में मैंने इसलिए रिएक्ट किया था, और आप फिर अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हो। फिर आपको क्लैरिटी मिलती है कि मुझे कैसे फिर अपने आप को देना है टाइम और इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है, यानी इस चीज़ को सॉल्व करना है। जब जर्नलिंग करते हो, लिखते हो उस सिचुएशन के बारे में, तो आपको रूट कॉज ही पता चलता है। फिर आप अपने आप को और अंडरस्टैंड करते हो। लिखना जब शुरू करोगे तो लिखने से बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम लिख के ही सॉल्व होती है। आपको अगर लगता है कि मेरी कोई चीज़ें पढ़ेगा तो आप ऐसी चीज़ें अपने साथ रखा करो उस डायरी को, कि आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि हम एक दिन में 60,000 थॉट लेके आते हैं, और आपके साथ कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो आप इस पर कितना थॉट क्रिएट करो आपको भी नहीं पता। लेकिन जब आप लिखते हो तो आप डॉट कनेक्ट करते हो, फिर अंडरस्टैंड करते हो पर्टिकुलर सिचुएशन को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को। नेक्स्ट आता है हमारा
लर्न टू बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड से मतलब ये है कि आप चीज़ों को फिर ओपन माइंड से एक्सेप्ट करते हो, सिचुएशंस को, लोगों को। यानी जब आप किसी से मिलते हो तो जब आप किसी के सिचुएशन में होते हो तो आप फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हो, आप किसी के बात को समझते हो, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। मोस्ट ऑफ द पर्सन यही होते हैं कि अपनी अपनी ही सिर्फ सुनते हैं, यानी उनको लगता है कि मेरा ओपिनियन ही सिर्फ मैटर करता है। लेकिन जब आप ओपन माइंडसेट के साथ किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो, उनकी बातों को सुनते हो, समझते हो, तो आप और लर्न कर रहे हो, उनके ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, उनके एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हो। इस माइंडसेट के साथ जब आप इंटरेक्शन करना शुरू करते हो मल्टीपल लोगों के साथ, ऑब्वियसली आपके अंदर स्किल्स डेवलप होने शुरू होते हैं। आप भी किसी भी सिचुएशन में उस स्किल्स को यूज करके आप अपने इमोशनल पैरामीटर को स्टेबल करने में लग जाते हो। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेप्ट द रियलिटी। जो भी रियलिटी है, मैटर नहीं करती वो रियलिटी क्या है, आप चाहे लड़ाई की रियलिटी हो या फिर ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उससे स्किप होते हैं, लेकिन जब तक लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे आता है उससे स्किप हो जाते हैं, मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना। लेकिन जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है आपको फेस करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्यों आई है। जब आप इस माइंडसेट के साथ जब रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने माइंड को ग्रोथ कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को हैंडल कर रहे हो। आपको फिर समझ में आएगा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे इस टाइप की जो भी सिचुएशन आएगी कैसे हैंडल करना है। यानी कुल मिला के कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से भाग के नहीं, उस रियलिटी में अपने आप को रख रहे हो, देख रहे हो, उसको जी रहे हो, उससे अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसमें क्या और चीज़ें आप रख सकते थे जो उससे बेहतर हो सकता है, या फिर ऐसे कौन सा नेगेटिव उसका पैटर्न था जो आपके पास आया, आप उसको हटा के उसको और पॉजिटिव वे में डाल सकते हो। यानी उस सिचुएशन को आप और बेहतरी बना सकते हो, और जो नेगेटिव चीज़ उसको हटा के उसको और आप पॉजिटिव वे में देख सकते हो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी का मतलब यही है। नेक्स्ट आता है पॉज एंड बी पेशेंस। जब कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई क्रिटिज्म कर रहा है, आपको कोई हेटेड वर्ड बोल रहा है, या फिर आपको कुछ जानबूझ के ऐसे वर्ड बोल रहा है जो आपको नहीं पसंद है, उस टाइम पे आप एकदम शांत हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पोक करना चाहते हैं, आपको उकसाना चाहते हैं, आपसे वो चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। उनको पता होता है कि इस इंसान का ये वीक पॉइंट है, वो अब बार बार आपके उस वीक पॉइंट पे है ना हथौड़ा मारते हैं। यानी आपको पोक करेंगे, आप सोचेंगे कि इसको इस वर्ड बोलूँगा ये उकसेगा और कुछ बोलेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो आपको उस सिचुएशन में एकदम शांत रहना है। क्या बोलना है नहीं बोलना है आप पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि मुझे यहाँ रिएक्ट नहीं करना तो बिल्कुल रिएक्ट मत करो। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो सामने वाला भी आपको पोक करना बंद करता है, फिर आपके अंदर ये ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर आप अंडरस्टैंड करते हो कि मेरे नहीं बोलने से अगर चीज़ें ऐसे हो सकती है तो मेरा ना बोलना बेहतर है। यानी आपको पता होगा कि मुझे किस इंसान के सामने क्या बोलना है और नहीं बोलना है। क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो सिर्फ बातों से सुनना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हमें वही बोलना जो मेरी बात को वैल्यू करे। यानी आप अपनी बात को फिर वही रखना पसंद करते हो जो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। आप उन लोगों के सामने कभी भी ऐसा बात नहीं बोलोगे जो आपकी बात को समझेंगे नहीं। तो ये चीज़ होता है अपने आप को इमोशनली लेवल पे इस्टेब्लिश करना। और लास्ट हम आता है हमारा प्रेजेंट मोमेंट पे रहना। क्योंकि एक दिन में हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट लाइफ जीते हैं। यानी एक दिन में आप तीनों इवेंट को जी लेते हो। उस तीनों इवेंट में आपने क्या सीखा है? आपको हर एक मोमेंट पे खुश रहना है। मैटर नहीं करता है कि लाइफ कैसे चल रही है। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड से रहना शुरू करते हो कि अच्छी भी लाइफ मेरी है, बुरी भी मेरी है, मुझे इसमें से क्या मिला, तो जब आप इस फेज में अपने आप को डालना शुरू करते हो, यानी आप हर एक मोमेंट पे अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ खुश रहना शुरू करते हो, हर एक मोमेंट पे ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि सिचुएशन जो भी मेरे लाइफ में आई है मेरे बेहतरीन के लिए आई है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, तो फिर आपको किसी और चीज़ के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर आपको खुद में इतना अच्छा अवेयरनेस आ जाएगा कि आप फिर अपने आप को ही उस स्केल पे पहुंचा लोगे। यानी आपको फिर किसी के साथ डिस्कशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। आप अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करोगे, उसको खुद ही सॉल्व करोगे। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कहाँ पहले गलती की थी, मेरा मैच्योरनेस लेवल क्या था और अब क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें डिस्कशन नहीं करना, लेकिन आपका जो एक इमोशनल स्केल जो होता है, एक पैरामीटर होता है, काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। फिर आपके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी हर एक सिचुएशन में, हर एक लोगों के साथ
हर एक उस मोमेंट पे जहाँ आपको लगता था कि पहले आप बोलते थे, वहाँ से आप अपने आप को सेफ्टली निकालोगे, या फिर कुछ ऐसा आपके माइंड में आइडियाज़ आएगा जो आप उस चीज़ को गेम चेंज कर सकते हो। यानी फिर आप नोटिस में आने लगोगे, लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। यानी पहले से आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपका इमोशन स्किल चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे जब ये सब प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, अपने आप को समझना शुरू करोगे, तो देखना कि लोग भी आपको बोलेंगे यार ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, इसके पास चलते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।